नमस्कार, मैं डॉक्टर पीपी मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी अपोलो अस्पताल में 2003 से पदस्थ हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नाक, कान और गले की सर्जरी एंड हेड एंड नेक सर्जरी है। रिसेंटली हम लोगों ने कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी भी अपोलो बिलासपुर में शुरू किए हैं और अभी तक हम लोगों ने 3 सर्जरियाँ की हैं और तीनों सर्जरियाँ 100% सक्सेसफुल है। ये बताने में मुझे काफ़ी हर्ष है। आज मैं इसी संदर्भ में यानी कि कॉक्लियर इम्प्लांट के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम ये है कि इस सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है। इस सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब कोई भी मरीज, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नवजात शिशु हो या इवन बुजुर्ग एडल्ट हो, कान में नहीं सुन पाता है और इतना कम सुन पाता है कि हियरिंग एड से भी काम नहीं चल रहा है। ये केसेस में हमें हियरिंग एड नहीं देके कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करना पड़ता है और इसमें पेशेंट को फिर 100% सुनाई देना चालू हो जाता है। बेसिकली हियरिंग एड में क्या है, बाहर का आवाज कोई एम्पलीफाई करके कान में दिया जाता है, फिर मरीज सुनता है। बाकी यदि मरीज का कॉक्लिया ही डैमेज हो जाए तो फिर ऑपरेशन करके मशीन को कान में स्थापित करना पड़ता है और वहां से इलेक्ट्रोड्स जो है डायरेक्ट कॉक्लिया में से होकर हियरिंग नर्व को स्टिमुलेट करता है। यही इस सर्जरी का बेसिक प्रिंसिपल है। इस सर्जरी में ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। मरीज को 2 से 3 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उसके बाद स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ता है अगले 2 से 3 साल तक। वो भी ऑपरेशन के साथ एक जरूरी हिस्सा है। सर्वप्रथम जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका हियरिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर पेरेंट्स में ये धारणा रहती है कि बच्चा बोल नहीं रहा है या सुन नहीं रहा है, कुछ दिन बाद सुनेगा। बाकी पहले के 1 से 2 साल ही गोल्डन पीरियड रहता है। इसी समय अपने को पेशेंट को पिकअप करके डायग्नोज करना पड़ता है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का रिजल्ट भी सबसे बेहतर तभी होता है जब हम बच्चे की ऑपरेशन 1.5 साल के या 1 साल के पहले करें। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग होना, ताकि हम जल्द से जल्द केस को आइडेंटिफाई कर सकें। धन्यवाद।